आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। लाइव न्यूज की टीम पहुंची जेएमएस ग्रुप एनएच बाईपास। जैसा कि आपके यहाँ जेएमएस वर्ल्ड में ट्रैवल में कथा बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए, आप लोग की भी व्यवस्था में संभाल के रखी। इसलिए थोड़ा सा पूछा जाते तो कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा? सबसे पहले तो राजकुमार शर्मा जी जो एडिटर इन चीफ हैं लाइव न्यूज़ हापुड़ से अभी मेरे ऑफिस आए तो पहले तो कल भी मैंने कहा था कि मीडिया जो प्रभारी हैं हापुड़ जनपद के, उनका बड़ा सराहनीय सहयोग रहा है। किसी भी कार्य का प्रचार प्रसार जो देश के दूर दूर तक कोने तक फैलता है उसमें अहम भूमिका मीडिया की रहती है। वैसे तो कथा का सफल समापन जो है कल हो चुका है, फिर भी जब आप मेरे कार्यालय आए हैं और बतौर डायरेक्टर जनरल जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप मेरा मतलब फीडबैक लेना चाहते हैं कि भाई जैसे कथा महाशिवपुराण की हुई है तो उसका कैसा है, तो एक आम नागरिक के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कथा हुई है, जैसा अभी आपने कहा, कथा जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के जो बिल्कुल समीप बराबर के खेत हैं उसमें आयोजित हुई। संस्थान के मैनेजमेंट ने भी अपनी जो भूमि थी वो कथा के लिए दी। निस्वार्थ रूप से संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंगल, सचिव डॉक्टर रोहन सिंगल ने जैसा भी अपना तन मन धन से समर्पण दे सकते थे सेवा के रूप में उन्होंने दिया है। केवल इतने नहीं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं तो उसको देखते हुए विधिवत रूप से छात्र छात्राओं का पूरे सप्ताह के लिए कॉलेज को अवकाश भी किया गया, जिससे बच्चों को किसी तरह की वो परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये एकेडमिक संस्थान है। देखो कुछ बातें अभी हुई थी मैंने सुना, मतलब मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, भूमिका नहीं है। मैं तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल हूँ, यहाँ का एकेडमिक्स देखता हूँ। और लोग अगर कहने लगे कि भाई प्रदीप मिश्रा जी बहुत बड़े वेल नोन कथावाचक हैं, उनके बड़े मुखार बिंदु से कथा हुई है। मैं शर्मा जी बुलंदशहर जनपद का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में भी कोई भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु सनातन धर्म के लिए हिंदू होने की वजह से हिंदू मान्यता है कि भाई अगर भगवान का प्रभु के प्रति कोई भी काज हो रहा है तो उसमें सहयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी बात सामने आई कि भाई उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में महाराज जी के लिए रुकने के लिए की गई, जिसमें मैनेजमेंट ने पूरी जी जान से जितनी व्यवस्था वो कर सकते थे उन्होंने की। तो जब महाराज जी आए तो महाराज जी ने आने के बाद में हमारे रुकने के व्यवस्था स्थल को देखा, उसका पूरी तरह से अपनी टीम के साथ जायजा लिया। तो उन्होंने एक ही बात कही, मैं मौजूद नहीं था परंतु मुझे लोगों ने बताया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि महाराज जी से सुबह को हमारे दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में महाराज जी के रुकने के लिए स्थान नियत किया गया है, ये एक शिशु मंदिर है और यहाँ पर शिक्षा लेने और शिक्षा देने का कार्य होता है। और किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को खुद ही एक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। तो वहाँ पर अगर मैं रुकता हूँ तो कथा स्थल पर जो भूमि है जहाँ पर कथा होनी है वहाँ से स्कूल की दूरी मात्र 10-20 मीटर है।
और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हर व्यक्ति का भाव होता है कि कथा संपन्न होने के बाद और कथा संपन्न होने से पहले वो महाराज जी से मिले। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं हापुड़ सिटी में कहीं अच्छी जगह जो भी उनके प्रति अनुकूल हो वो वहाँ रहेंगे। तो मैनेजमेंट ने उनके इस आदेश का स्वागत किया और उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी जो आपकी व्यवस्था है उसके अनुरूप आप अपना कार्य कीजिए। हम तो अपने सहयोग में जो भी हमसे बन पाएगा हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो ये महाराज जी ने वहाँ से आकर बड़ी सफलतापूर्वक यहाँ सेवा का अपना जो भी कथा का आयोजन है वो किया और जनता को सेवा करने का मौका भी मिला। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि देखिए इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। और ऐसा हापुड़ जनपद के लोग ही बता रहे हैं कि आज तक इतनी बड़ी कथा का आयोजन हापुड़ जनपद में नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बुलंदशहर जनपद का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ भी इतनी बड़ी कथा का कोई आयोजन नहीं है। अगर हम किसी रैली की बात करते हैं तो वो रैली एक दिन की होती है, उसमें भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और उसको वो सफल बनाते हैं, जी जान से उसमें मेहनत करते हैं। जहाँ 5 दिन इतनी बड़ी कथा का आयोजन हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हो, वहाँ पर मैंने खुद इस बात का मैं गवाह हूँ। मैंने भी अपनी उस मामले में भूमिका निभाई है, अपना सेवा भाव दिया है। जहाँ पर मेरठ जोन के आईजी साहब IPS श्री नचिकेता झा साहब हापुड़ जनपद के इतने डायनेमिक कप्तान साहब कुंवर ज्ञानंजय सिंह जो IPS हैं, हापुड़ जनपद के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके साथ जिले के एडिशनल SP श्री विनीत जी और हापुड़ जनपद के जितने भी CO हैं, चाहे उसमें मैडम अनीता चौहान हो, हमारे जितेंद्र सरबाजी हो, CO ट्रैफिक हो, और उनके साथ साथ हापुड़ जनपद के, क्योंकि हमारा संबंधित थाना हाफिजपुर लगता है, और उसके थाना प्रभारी आशीष पुंडीर जी और उनके एक SSI ने तो करीब 8 दिन इतनी मेहनत से ड्यूटी की है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। SSI प्रदीप मलिक जी और उनके साथ SHO शायद बाबूगढ़ हैं विजय कुमार गुप्ता जी, जिनका इतना सहयोग रहा कि उन्होंने कप्तान साहब के निर्देशन में, और जैसा IG साहब पहले दिन वादा करके गए थे कि पूरे हापुड़ जनपद के आसपास के जितने भी जनपद हैं, मैंने खुद बातचीत की थी क्योंकि मेरी भी ड्यूटी सेवा भाव में रही। हापुड़ के पास बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बहुत बहुत दूर के जिलों की पूरी पुलिस की व्यवस्था ही नहीं, सिपाहियों की व्यवस्था नहीं, एडिशनल SP साहब, CO साहब, इंस्पेक्टर, SHO वो सब लगे। कप्तान साहब ने आकर पहले दिन जब IG साहब के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने आकर कहा संस्थान के मैनेजमेंट से कि जी हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके GMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निकट बिल्कुल जो किसानों की भूमि है, आपकी भी भूमि है, उसमें इतनी बड़ी कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो यहाँ PSC पुलिस बल की जरूरत है जिससे कि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को मैनेज किया जाए। तो कम से कम 3 प्लाटून आपके कैंपस में रुकेगा। मैनेजमेंट ने तुरंत ही उनको कहा कि सर आपकी जो हमारे लिए आदेश है वो प्रार्थनीय है, हम आपको पूरा अपना C ब्लॉक दे देते हैं, वहाँ पर पूरे PSC बल को रुकने की व्यवस्था कराते हैं। महाराज जी के साथ जितने भी आस्था चैनल वाले जो भी टीम के लोग आए उनको प्रॉपरली GMS वर्ल्ड स्कूल में प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक की व्यवस्था की है। आज आप अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस PSC का जो बल है वो आज भी हमारे कॉलेज में रुका हुआ है। उनको प्रॉपरली जब तक उनको आदेश नहीं होता, जब तक वो संस्थान में रुके, संस्थान पूरी हर संभव मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।
अब देखिए इतनी बड़ी कथा हुई इस हापुड़ जनपद की, मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि पूरी तल्लीनता के साथ जुड़ी रहती है। जो माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने इस हापुड़ जनपद की इस बड़ी कथा के लिए जो मेरे साथ डे टू डे रुके रहे और पूरे दिन उन्होंने काम किया। मैं हंसकर कहने लगा, मैंने कहा सर पूरे ज़िले के प्रशासन के जितने भी काम हैं, बोले सर हम रात को 11 बजे 12 बजे तक करते हैं। एडीएम प्रदीप मिश्रा जी, एडीएम प्रदीप कुमार, उनके साथ एसडीएम सदर शुभम श्रीवास्तव जी, जिन्होंने पुलिस की तरह ड्यूटी की है। श्रद्धालुओं की मदद करना, गाड़ियों की व्यवस्था अंदर कराना, पूरी भीड़ को रात को जब तक वापस भीड़ अपने घर नहीं चली गई जब तक रहना, और अपने साथ 9-10 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाना, तहसीलदार लगाना, नायब तहसीलदार लगाना। प्रशासन और पुलिस ने जो योगदान जनहित में हापुड़ की जनता को दिया है, दूर दराज से आने की जनता को दिया है, वो बड़ा तारीफ के काबिल है। मैंने प्रदीप मिश्रा जी के समक्ष भी अपनी बात कर रखी थी कि महाराज जी ने बहुत कथाएं की हैं। हो सकता है कि जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे यहाँ आए हैं, उससे बड़ी संख्या में और कथाओं में उपस्थित रहे हैं और आगे रहेंगे भी, क्योंकि वो अच्छे कथावाचक हैं। परंतु मैंने पहली बार देखा है कि जिस जनपद का पुलिस अधीक्षक महोदय आईपीएस अपने पूरे पुलिस बल के साथ पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जब तक पूरी पब्लिक डिस्पर्स नहीं हो गई हो, घंटों घंटों कथा स्थल पर मौजूद रहे। आईजी साहब ने 2 दिन दौरा किया और 2 दिन के दौरे में उन्होंने पूरी व्यवस्था बनाई, पूरे पुलिस की ब्रीफिंग कराई। हमसे उन्होंने सेमिनार हॉल मांगा। संस्थान के मैनेजमेंट ने खुद सुबह मैंने आकर 350 के सेमिनार हॉल में पूरी उनको व्यवस्था कराई। उन्होंने पुलिस को अपना डायरेक्शन दिया और जिस दिन कथा प्रारंभ हुई, आईजी साहब खुद पूरे पुलिस फोर्स के साथ और कप्तान साहब, एसडीएम सदर शुभम श्रीवास्तव जी, एडीएम प्रदीप कुमार जी, एडिशनल एसपी विनीत जी, मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एक मानवता के नाते अगर पुलिस प्रशासन का और जन बने रहें लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश पर। कमेंट करें, लाइक करें।